ये कह के आप ना कुछ अलग ही सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, वो छोरा जो है ना बहुत डिसेंट सा छोरा है, वो ऐसी बात नहीं है। और 2-4-5 दिन अगर रह लेगा, उसके चोट फेंट लगी तो उसमें क्या हो गया है? वीरवाड़िका को भी लगेगा भाई मेरे माँ बाप ने कन्विंस हो गए मार से, और देखो मेरा कहना मान गए, मेरे फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आप ना कुछ ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा है नहीं। आपका ना उस छोरे के साथ ज्यादा कन्वर्सेशन हुआ नहीं, इसलिए आप कुछ का कुछ सोच रहे हो। बड़ा डिसेंट सा छोरा है, हार्मलेस एकदम, कोई ऐसा नहीं है, मजाकिया सा लड़का है। और छोरी का भी मन रहेगा यार, दादू दादी भी, उन्हें भी लगेगा चलो ठीक। अपनी गलती मानने की जगह आप उसके गुणगान गा रहे हैं। नहीं जी, मैं गुण ना गिना रहा हूँ, मैं तो छोरी का मान रख रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा, इतने समझदार हो कैसे ना समझी जैसी बातें कैसे कर सकते हैं आप? नहीं माना कि मिनी बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी दुनियादारी की समझ नहीं है ना उसे। बच्ची है वो, इस मामले में कोई अकल वकल नहीं है उसे, अपना भला बुरा नहीं समझती वो। और मिक्की ऐसा जवान जहां लड़का है। अब लोग तो मुंह खुल जाएंगे ना, घुमा फिरा के न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। अरे बनाएंगे तो बनाएंगे। अब छोरी के बारे में सोचूं, उसकी फ्रेंड के बारे में सोचूं कि दिन दुनिया के बारे में सोचूं? आप बताओ मुझे, जो ठीक है वो देखूं ना, ये देखूं कि लोगों के क्या मुंह खुल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है। अब बताओ, एक छोरी यहाँ पे रो रो के जार जार हो रही है, वो सोचूं कि फिर क्या सोचूं मैं? अरे तो उस छोरी को शांत तो कराना था ना मुझे। अरे पर कम से कम आपको मुझसे तो पूछना चाहिए था ना कि मेरी क्या मर्जी है। ये तो आप बड़ा मुझे मकान मालकिन बोलते रहते हैं। अरे हाँ, तो आप ही मकान मालकिन हो जी, आप ही हो, लेकिन इस घर पे अकेले कोई आपका नहीं है ना भाई। हमारा भी हक है, छोरी जो है वीरबाड़ी का, उसका भी हक है। क्या हो गया अगर उसका फ्रेंड है यहाँ पे रह लिया तो कौन सा पार्ट टूट पड़ा इसमें? कोई बात नहीं, और अकेले तो नहीं है ना भाई, उसके दादू बीजी भी हैं वहां पर, फिर घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो जी, अभी इसमें ना फर्दर डिस्कशन नहीं करते। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अब आज के लिए तो ये फाइनल है कि छोरा यहाँ पे रुकेगा, ठीक है? कल का जैसा आप कहोगी वैसा हो जाएगा। और थोड़ा सा छोरी का भी मान रखना सीखो जी, है ना? उसको भी अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, रह लिया, क्या हो गया? ईव जो है नीड ऑफ एन आ रही है कि आप जाके एक बार देख लो उसके क्या भाई चोट वेट पे क्या पट्टी उट्टी लगवानी है, नहीं लगवानी है, क्या करना है, क्या दवाई चाहिए। मैं जाके उसको प्रीत कौर को छोड़ के आता हूँ। ओहो शमी जी, ज्यादा गर्म हो गया है। अरे खुराना साहब, अगर ये हल्दी वाला गरम गरम सेक नहीं दूंगी ना तो ठीक कैसे होगा? मिकी दिखा, चेहरे की चोट तो दिख रही है, बाजू वाली दिखा। नहीं नहीं, ये रहने दो ना। ये बड़ा डेंजरस लग रहा है, आप रहने दो ना। कुछ नहीं लग रहा बेटा। क्या हो गया? निकल गई तेरी सारी शेखी। लगाओ लगाओ बीजी, अच्छे से लगाओ। जब तुझे लगे तब पता चलेगा। ओए दादी की नहीं, हल्दी के गरम गरम लेक खा खा के बड़ी हुई हूँ मैं, ठीक है? थोड़ा पेन होगा, टॉलरेट कर ले, पर ठीक हो जाएगा। तू दादी लगाओ, आप अच्छे से लगाओ गरम करके। वो नहीं होना ठीक यार। दादू आप समझाओ ना, मुझे नहीं लगाना यार। अरे परेशान कर रहा है। मिनी पकड़ना इसे कस के, और खुराना साहब आप भी आ जाओ। मिनी मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, तू दूर हट। तुझे ठीक नहीं होना यार, क्या? बैठ 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 मिकी बैठ। दादू आप मत पकड़ो, दादू धोखा है ये। चुपचाप बैठ। तू बैठ अभी अच्छे से, आराम से। हो गया हो गया हो गया, डन डन डन। इतना क्या गरम लग रहा है तुझे? हो गया ना बीजी? मिनी सोने जाओ फौरन, देख नहीं रही इतनी रात हो गई है। मेरा मतलब है कि बहुत रात हो चुकी है ना, तो पापा जी और बीजी को सोना होगा, और मिकी को भी चोट लगी है ना, तो जा तू सोने जा। मिनी आराम करने दे मिकी को। बस थोड़े दिन के लिए अपने घर रख ले, कि तेरे घर रहेगा ना तो मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी। बहुत डिसेंट सा छोरा है वो, ऐसी बात नहीं है। और 2-4-5 दिन अगर रह लेगा, उसके चोट फेंट लगी तो उसमें क्या हो गया?
सो रही हूँ। यार कैसी है तू? 10:30 बजे कोई सोने का टाइम होता है? बाहर आना, इमरजेंसी है। ऐसी रात को क्या इमरजेंसी आ गई इससे? सोने भी नहीं देता। क्या है? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई, मुझे सोते सोते उठा दिया? इमरजेंसी तो है, मैं बोर हो रहा हूँ यार। क्या बच्चों जैसी बातें कर, मैं बोर हो रहा हूँ। फोन पे गाने सुन ले, वीडियो गेम खेल ले, मुझे जाने दे भाई। अरे कैसे खेलूंगा? चार्ज ही नहीं है। चार्जर हॉस्टल में भूल गया ना। अरे यार मुझे, मैं चार्जिंग पे लगा देती। ठीक है, अब हो गया, चल सो जा, मैं जा रही हूँ, बाय। मम्मी नहीं। अब क्या? यार एक गिलास पानी दे दे प्लीज। देती हूँ, रुक जा। ये ले। थैंक यू। चल पानी पी ले आराम से, चादर ओढ़ के सो जा अभी, ठीक है? ओके। स्लीप। चल गुड नाइट मिकी। नहीं नाउ व्हाट यार? यार मुझे ना इतनी जल्दी नींद नहीं आती। कॉफी है? क्या बोला? यार इतनी रात को ना मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। कॉफी बना दे यार। कॉफी। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए ना, ये बात सुनिए। की बात हो गई? देखिए आवाज आ रही है ऊपर से, वो मिनी मिकी ना आपस में बातें करें, सोई नहीं है मिनी अभी तक। आप बीना जी बहुत ज्यादा चिंता करते हो। दादू बीजी के साथ सोने के चली गई थी तभी। अब चिंता ना करो, सो गई वो वहां पे। अरे ऐसे कैसे सोचा? आपको कोई टेंशन ही नहीं हो रहा है? ऊपर एक जवान जहां लड़का सो रहा है वो मिनी के रूम के बाहर में, आप बोलो चिंता मत करो सो जाओ। समझ क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा ना कि दोनों रात में एक साथ मिल रहे हों। जैसे आप और मैं मिला करते थे। तो अभी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी ना। जैसे आपके और हमारे बीच में गड़बड़ हो गई। अब कहना क्या चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई आपको और हमारा तो ऐसा था ना, बिल्कुल पेवर वाला दोस्त की तरह। लेकिन मिनी मिकी भी तो दोस्त की तरह ही है ना। इसी बात को तो डर है मुझे। और अगर उनकी दोस्ती आपकी और हमारे तो निकल आए फिर? आप तो बस मजाक ही सोच रहे हैं। रुक जाओ आप, मैं हूं ना, मैं चला जाऊंगा। आप जाओगे ना फालतू में कलेश कट जाएगा, 4 बातें करोगी। और आप यहीं रहना, कहीं मत जाना। मैं आके A to Z सब रिपोर्ट दूंगा आपको। बहुत चिंता करते हो आप। वैसे मिनी नॉट बैड है, कॉफी अच्छा बना लेती है। तुझे पता तू पागल है? Has anyone ever told you? एवरीवन है। हाँ। मैं ना किसी की मानता नहीं। आई स्वेयर। चल टिक टाक टू। दिलवाली का ले आ गए तेरे चौकीदार अंकल। I mean, थानेदार अंकल। भाई इतनी रात को कौन सा तुम लोगों ने जाग के जागरण मचा रखा है यहाँ पे? कॉफी पी जा रही है, आप पियोगे? नहीं भाई, मैं कॉफी ना पीऊंगा रात में। मैंने कौन सा भांगड़ा करना है, नींद खराब हो जाएगी पूरी। अबे होशियारपुर के होशियार, क्यों डिस्टर्ब कर रहा चोरी को रात में? हैं? क्या भाई ये कौन सी काटा पीटी मचा रखी तुम लोगों ने? ये टिक टाक टू है, आप खेलोगे?
कैसे खेलते हैं? जैसे भाई ये देखो, तो 2 सिंबल्स होंगे, एक होगा x, एक होगा 0, और 3 सिंबल लाइक तीनों एक लाइन में आनी चाहिए, सेम सिंबल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 0, आप लोग ये x करो, मैंने 0 बनाया, ये ले। खत्म। I win। अरे यार, इससे कैसे होता है ये? रहने दो हनुमान अंकल, आपसे नहीं हो पाएगा। अरे कैसे नहीं होगा? ला चोरी फिर से खेलेंगे। ला मैंने लिखा 0। अरे नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई ना कोई आपको हरा ही देगा। आप कहीं भी कर रहे हो ना, देखो तीनों सेम लाइन में आनी चाहिए, मतलब अगर तीनों सेम लाइन में नहीं है तो जीतना इम्पॉसिबल है। एक बात तुमने बहुत जोरदार बोली कि भाई एक तो मैं, एक तू और एक तेरी मम्मी, हम तीनों जब तक एक लाइन में सीधे ना आएंगे ना, तब तक भाई बैलेंस ना बनेगा, और जब एक लाइन में आएंगे तभी जीत पक्की है, वरना जीत इम्पॉसिबल है। आपको लगता है हम तीनों में बैलेंस नहीं है? बैलेंस बनाने में तो पूरी उम्र लग जाती है सूरी। और बैलेंस बनाने के लिए करना क्या पड़ता है? उसके लिए आप फटाफट से काम करो कि आप ये मग नीचे धरो और यहाँ से खड़े हो जाओ, सीधे अपने सैन्य कक्ष में प्रस्थान कर जाओ। नहीं तो क्या है कि छोरी, तेरी मम्मी जो है ना, वो ना खुद सोएगी ना मरने सोने देगी। वो कहेगी भाई तो छोरे के साथ यहाँ पे बैठी है, 10 बातें उसके दिमाग में आएंगी और वो शक करेगी। तो सच्चा है कि अभी जाके तू फटाफट अच्छे बच्चों की तरह जाके सो जा, सुबह बात करेंगे। लो बेटा इसको नीचे रखो, शाबाश। चलो खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तुरंत तुरंत तुरंत। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मिकी। गुड नाइट। हाँ तो भाई, ये तो क्या तू वीर बालिका के बेस्ट फ्रेंड है, तो 2-4-5 दिन यहाँ पर रह ले तू आराम से, उसके बाद फिर इज्जत हो सर ना करना। ध्यान रखना, तो पुलिस वाले का घर है। गेट वेल सून। वो मिकी मिनी थे ना ऊपर, वही बातें कर रहे थे ना आपस में। बिल्कुल थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हो। आज एक नया गेम सीखा, टिक टैक टो। पता है उसमें क्या होता है? उसमें आपको, मुझको और मिनी को, तीनों को एक लाइन में आना पड़ेगा। कभी कभी हम दोनों को उसे अपनी लेन में भी लेकर आना पड़ेगा, और कभी कभी उसकी लेन को टो भी करना पड़ेगा, वरना जीत ना पाएंगे। देखो जी, थोड़ा सा समय लगेगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। अरे नैम भी वो प्रीत का दोस्त थे, तो मिनी क्यों उसकी देखभाल करे? हाय अल्लाह मारी, लेकिन मक्खन तो मिनी का भी दोस्त है ना। तेरी शादी में बेचारा कितनी भाग दौड़ कर रहा था। अरे नैम भी आप समझ नहीं रही हो, आजकल के जनरेशन के ना ये इशू है। अरे वो है ना, दोस्त नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड है। चाहती है प्रीत उसे, शायद वो भी चाहता हो उसे, क्या पता। अच्छा तो ये कहना नेकबख्त, तो उसमें परेशानी किस बात की है? माशाल्लाह, दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, जोड़ी जमती है दोनों की, नहीं? अरे नहीं भी, आप भी ना एकदम भोली हैं, समझ ही नहीं रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, अरे अब इतना भी नहीं समझ रही है नैम भी, बॉयफ्रेंड वो प्रीत का है, तो चक्कर घनी की तरह दिन भर मिनी के आगे पीछे क्यों घूमता रहता है? आप ही बताइए। अब प्रीत को मिक्की का ख्याल है ना, तो फिर प्रीत ने मिनी के भरोसे क्यों छोड़ दिया है मिक्की को? तुझे दिक्कत किस बात की है बबीता? प्रीत ने मिनी को ये सब कुछ करने के लिए कहा, इस बात की, या कि इस बात की कि तू डर रही है कि मिनी उस लड़के का इतना ख्याल क्यों रख रही है? मुझे नहीं समझ आ रहा है नैम भी, मुझे बस है ना घबराहट सी हो रही है,
समझ नहीं आ रहा है। अरे तो एक फाक हकीम की दवाई खा ले, हाँ नहीं घबराएगा। अरे तो फिर और क्या कहूँ, तेरी बेतुकी बातों का तो कोई अंत ही नहीं है। तू पागल है। ये तो अच्छा। मिनी की हंसने की आवाज है ना। तू यहाँ डर के मारे अपनी जान सुखा रही है और तेरी बेटी मिनी वहाँ ठट्ठे मार के हंस रही है। सच में अरे कमाल हो तुम दोनों भी। अच्छा रुक, मैं पहना दूं? एक सेकंड। हेयर तेरे बाल ना ऑलरेडी खराब हो रखे हैं, बिखरे बिखरे बाल है तेरे। तू क्यूट लग रहा है, क्यूट एंड स्टूपिड। ज्यादा खुश मत हो। सत श्री अकाल कमाटी, क्या हाल है? सत श्री अकाल। मिल गया आपको हफ्ते भर का गॉसिप है? वो मेरे पास ना और भी काम है कुड़िए। फालतू की जनानी नहीं हूँ मैं जो दिल का ताड़ बनाती फिरूं। मिल गया ने हफ्ते भर का मसाला गॉसिप। लेकिन तुम टेंशन ना ले, हनुमान अंकल बेब्स दोनों के अप्रूवल से तो यहाँ पर रह रहा है, तो रिलैक्स कर। दोनों बड़ों का अप्रूवल है अपने पास, ये तो बातें बनाएंगे। चल आ तो पीछे बैठ जा। पकड़ा अच्छे से, गिरविर मत जाइयो। अरे मिनी, चल अभी जल्दी चलना है। देखा देखा आपने ना नहीं भी। अरे लड़की कुछ समझती ही नहीं है, ऐसे हंस हंस के बातें कर रही थी। इसे कोई परवाह ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं दुनियादारी की। अब लोग तो 100 तरह की बातें बनाएंगे ना। अब वो बच्ची तो रही नहीं ना, बड़ी हो गई है, वो सोचना चाहिए। है बबीता बहन जी। ओ उसे तो कब से पता है कि बच्ची नहीं है वो। अब आप ही भूले बैठे थे इतने दिनों से। अब इतनी बड़ी लड़की के सामने इतने बड़े कांड होंगे तो वो यही सब तो सीखेगी ना। चुप कर जा कम्मो। ओ बीबी, आप तो मुझे ऐसे ही आंखें दिखा रहे हो। अब दो जनानी आपस में हंसी ठिठोली भी ना करें, हैं? और फिर मैंने ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी? अब आप ही बताओ, बच्चे अपने माँ बाप से तो सीखते हैं ना। बेचारी मिन्नी ने सीख लिया तो क्या गलत कर दिया? कमो, तुम कहना क्या चाह रही हो? हो बबीता बहन जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ जो आप सुनना नहीं चाह रही। अब आपने और हनुमान सिंह ने जो स्वाग रचाया है, दोस्ती दोस्ती करते करते यारियां लग गई। ओ छड्डो जी, हो जाता है, वो दुनिया है। वो क्या कहते हैं, दिल तो बच्चा है जी। वो जब आपका इस उम्र में हो गया तो फिर मिन्नी की तो बाली उम्र है। वो आप दोस्ती के पर्दे में इश्क लड़ा के मिन्नी का फादर चुन सकती हो, तो वो आपका दामाद क्यों नहीं चुन सकती है जी? हो जी, अच्छा ही है। जैसे आपको मुफ्त का दूसरा पति मिल गया, ऐसे ही मुफ्त का दामाद भी मिल जाएगा। है बीबी, वो मैंने सुना है मुंडा ना बड़े अमीर घर का है। बाप की ना पिंड में बड़ी जमीन जायदाद है। वो मिन्नी ने ना सही मुर्गा फंसाया अपने लिए। मुंह बंद रख कम्मो। हो बीबी, आप तो मेरे ऊपर ऐसे ही बिगड़ती जा रही हो। ओ मैं तो दिल लगी कर रही थी बबीता बहन जी से। वैसे मैं तो आपके साथ ना हमदर्दी कर रही थी। अगर मिन्नी अपने लिए लड़का पटा भी ले तो उसमें गलत क्या है? आपके सिर का दर्द ही चला जाएगा। वैसे भी आपके यहाँ तो यही रीत है ना जी, हैं? ओ छड्डो जी, नहीं भी, आप ना ये कलाकंद चखो, आज के टिफिन में जाना है ये। वो बबीता बहन जी तो अपनी शॉप का रास्ता ही भूल गई है। वो कोई बात नहीं जी, ओ नया नया प्रेम विवाह है ना, थोड़े दिन प्रेम प्रलाप तो चलेगा ही। वो क्या कहते हैं ना, हनीमून पीरियड। यहाँ पे तो पूरी फैमिली का ही हनीमून चल रहा है। यहाँ पे माँ लगी हुई है और वहाँ पे बेटी। कम्मो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात करते हुए? आती है ना बबीता बहन जी, बहुत शर्म आती है। सही कहूँ तो शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। लेकिन आपको भी ना अपनी बेटी पे लगाम लगा के रखनी चाहिए, ताकि उसे देखकर ना दूसरे शर्मसार ना हो। सच बात है कम्मो, लोग सही कहते हैं। और तेरी जुबान में तो हड्डी नहीं है। हाँ बीबी, जुबान में हड्डी नहीं है, लेकिन रीढ़ की हड्डी है।
इतनी गैरत है हम में कि खुद को कैसे कंट्रोल रखना है और अपने बच्चों को भी कैसे कंट्रोल रखना है। लेकिन एक बात जरूर है बबीता बहन जी, इसमें ना आपकी भी गलती नहीं है। मिन्नी ना थोड़ी थोड़ी अपनी सगी माँ पे गई है और थोड़ी थोड़ी अपनी सुतेली माँ पे। मतलब जैसे प्रीत का बॉयफ्रेंड चुरा रही है उसकी नाक के नीचे से। बबीता बहन जी, मुझे ना आप पे ना बड़ा ही तरस आता है जी। अब तो ना आप मीता को कोस भी नहीं पाओगे खुल के। हाँ